नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपने स्टेट के बारे में बताते हैं कि वहाँ बहुत पहले से बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, सुरक्षा के इंतज़ाम बहुत कड़े हैं और इसी के भरोसे वो अगले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं या उनके समर्थक कम से कम ये बात आगे बढ़ाते रहते हैं कि अगले मोदी के बाद योगी होंगे। इसलिए शायद प्रधानमंत्री श्री मोदी और होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के वरद हस्त से यूपी के ही सांसद अब योगी को आईना दिखा रहे हैं। पहले करीब 1-1.5 साल पहले लखीमपुर खीरी में वायलेंस हुआ। ये वायलेंस फार्मर्स एजिटेशन, जो किसानों का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसके परिप्रेक्ष्य में हुआ था, उसके कंटेक्स्ट में हुआ था। लखीमपुर के किसान भी उनके समर्थन में निकले थे। तो वहाँ के सांसद श्री अजय कुमार मिश्रा, टेनी जिनको कहा जाता है, और जो अमित शाह के नीचे MOS होम्स हैं, उनके बेटे आशीष ने किसानों पर, एक पत्रकार पर और 3 बीजेपी के समर्थक भी थे उस भीड़ में शामिल, एक कुछ किसान और पत्रकार पर उन्होंने अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कुल मिलाकर उसके बाद जो भी वायलेंस हुआ उसमें कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हो गई। बहुत सी धाराओं पर केस फाइल हुए, उनको 10-15 दिन के अंदर बहुत प्रेशर के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन 1.5-2 महीने में उन्हें लखनऊ के कोर्ट से जमानत भी मिल गई और उन्हें बेल पे छोड़ दिया गया। और जैसे ही वो बेल पर छूटे, उन्होंने लखीमपुर के उन सारे किसानों की धुनाई शुरू करवा दी जो उनके खिलाफ बोल रहे थे। फिर बेचारे किसान पहुंचे कोर्ट कि साहब ये तो हमारी धुनाई कर रहे हैं विटनेसेस की, तो कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी। अप्रैल पिछले साल की बात है। और 2-4-6 महीने वो जेल में रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई जनवरी में इसी साल। तो पूरे कथा का लबोलुबाब ये है कि आप चाहे कुछ करते रहें, वहाँ पे आपकी पुलिस कुछ भी करते रहे, यूपी में जमानत तो टेनी जी को और उनके लोगों को मिलती ही रहेगी, खासकर उनके बेटे को, जो आजकल गुजरात में रहते हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा केस सर्वविदित है ब्रजभूषण सिंह का। 5-6 महीने पहले उन पर पॉक्सो और अन्य धाराओं के अंदर, जिसमें कि 6-7 पहलवान लड़कियों ने उन पर आरोप लगाए सेक्सुअल हैरेसमेंट के, और उनमें से एक लड़की अंडर एज भी थी। तो ये जाके बैठ गए, अपने धरने पे बैठ गए, जिससे कि दबाव बनाया जा सके ब्रजभूषण सिंह पर। लेकिन ब्रजभूषण सिंह पर कोई दबाव नहीं बना। कुल मिलाकर पहले राउंड में, मतलब जनवरी में जब बैठे थे वहाँ धरने पर, वहाँ से उन्हें समझा बुझाकर, बेवकूफ़ बनाकर उठा दिया गया अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में। वो बहुत सारी बातें हुई और उन्हें आश्वासन दिए गए, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। हार कर ये पहलवान लड़कियां और बजरंग पूनिया दोबारा से अप्रैल 2023 में फिर से वहां जाकर बैठ गए अपनी मांगों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ब्रजभूषण सिंह पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाते हुए पहलवान लड़कियों के बयान ले लिए, सब ले लिया। पॉक्सो में ये इंतजाम है कि जैसे ही पॉक्सो एक्ट लगता है, अभियुक्त को या जो एक्यूज्ड है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह जी के दरवाजे तक ही नहीं पहुंची है। इस बीच ब्रजभूषण सिंह ने तमाम न जाने क्या क्या अनाप शनाप वीडियो बना कर अपने इंटरव्यू दे डाले हैं, जिनमें उन्होंने जाटों का खूब मजाक उड़ाया है। ये वीडियो देखें। चाचा ताऊ क्या कहूं मैं, कैसी कहानी बनाई, क्यों बनाई, ये बाद में आपको पता चलेगा।
क्योंकि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जिससे ये बीत चुके पहलवान नाराज हैं। चाचा ताऊ, अब तीसरा सांसद जगह है जिनका नाम है सुब्रत पाठक। इन्होंने अपने इलाके में उन्नाव के पास कन्नौज के ये सांसद हैं। कन्नौज के एक थाने में जाकर इन्होंने और इनके समर्थकों ने 2 थानेदारों और 8 सिपाहियों की जमकर पिटाई कर दी। क्यों? क्योंकि ये पुलिस वाले उनके समर्थकों को उन्नाव पुलिस के हवाले कर रहे थे, जो उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। उन्नाव पुलिस इसलिए गिरफ्तार करने आई थी कि इनके समर्थक एक मामूली से अपहरण करके ले आए थे किसी को फिरौती के लिए, तो इन पर अपहरण के आरोप थे। भाजपा सांसद पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने एक अपहरण के मामले में पुलिस अभिरक्षा से अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस के कार्य में बाधा डाली। पुलिस ने सांसद के समर्थकों पर आरोप लगाया है कि काफी ज्यादा संख्या में उनके समर्थकों ने इकट्ठा होकर पुलिस के साथ मारपीट भी की है। सांसद जी का कहना है ये सब तो चलता ही रहता है, पिटाई करके वो बाहर आ गए, अपने समर्थकों को भी ले आए। अब बताइए, यही पुलिस अब सांसद और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर लिख रही है कि इन्होंने उत्पात किया, मारपीट की और अपने अभियुक्तों को छुड़ाने का प्रयास किया। अब ये जैसे ही ये एफआईआर हुई, सुब्रत पाठक जी ने एक नया राग छेड़ दिया। जैसे बृजभूषण ने उसे राजपूतों वर्सेस जाट का केस बना दिया है, पहलवानों की इसको धरने को, उसी तरह सुब्रत पाठक ने तुरंत एसपी पर, कन्नौज के एसपी पर आरोप लगा दिया कि ये हिंदू विरोधी हैं, इसलिए मेरे खिलाफ ये एफआईआर लिख रहे हैं। अब इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखें, इसके जो भी दूसरे नतीजे हैं, सोशल इसके जो भी इम्पैक्ट हैं सोसाइटी पर, भाजपा के जो ये स्टैंड हैं, लगातार इस तरह के लोगों का समर्थन कर रही है, अपने सांसदों को बचा रही है, इससे वोटर क्या सोचता है ये तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि ये सब हो रहा है योगी जी के स्टेट में, तो मुझे ये लगता है कि ये योगी जी को टाइट करने की एक स्कीम है। आप भी विचार करिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।